तो हेलो गाइज़, मेरा नाम निशा और ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉगिंग होने वाली है। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने डेली रोज़ में क्या क्या करती हूँ यहाँ पे रह के। तो अभी तो मैंने सिर्फ सुबह 10 बजे उठ के घर की सारी साफ़ सफाई करी है, सब कुछ करा है। और उसके बाद मैंने बर्तन भी धोए हैं, स्लेब साफ़ करी है। अभी ये सारे कपड़े निकाले हैं मैंने, उन्हें धोना भी है क्योंकि भाई कपड़ों को धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद चूल्हा साफ़ करा, गैस साफ़ करी, हर एक प्रॉपर तरीके से चीज़ साफ़ करने के बाद हम निकल चलते हैं अपने आगे। फाइनली मैंने सारा काम कर लिया है, बर्तन धुप चुके हैं, कपड़े धुप चुके हैं, सारा चीज़ हो चुका, ऑलरेडी नहा भी चुकी हूँ। तो अब चलते हैं मंदिर। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मंदिर में पुजारी जी के लिए एक चीज़ लेके जानी है। तो मैंने अभी अभी उठा ली है अपनी की। तो पंडित जी के लिए मुझे ये शॉल लेके जानी है। मेरी मम्मा ने कहा था कि ये शॉल है, ये तुझे पंडित जी को देनी है। और मेरी मम्मा एक ही मंदिर पे मोस्टली जाती है और वहीं को मानती है, तो उन्होंने मेरे को एग्जैक्टली वहीं पे जाने के लिए कहा था। तो इसे रखने के लिए डिग्गी खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो डिग्गी खोली, उसमें अपना शॉल रखा आराम से, क्योंकि भाई इसमें कुछ हो गया तो मेरी मम्मी मेरे को तो डालेंगी। तो चलिए अब निकलते हैं। तो सबसे पहले केले लेने जाना है, क्योंकि लड्डू के लिए मम्मी ने मना करी थी। सबसे पहले केले होंगे। तो मैंने आंटी से केले तो मांग लिए, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही थी कि उन्होंने मेरे को काली पन्नी में केले दे दिए। मैंने उनसे कहा भी आंटी काली पन्नी में नहीं देते, तो उन्होंने मेरे को गंदी पन्नी पकड़ा दी, समझ रहे हो। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने उन्हें पन्नी में केले नहीं दिए, मैंने उन्हें शॉल पे ही रख के देर से मैं सारा काम हो चुका है। प्रसाद भी चढ़ा दिया, दक्षिणा भी कर दिया और सब कुछ हो चुका। चलते हैं घर। मैं गई हूँ तो आज मुझे पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं, कल मेरा पेपर है। स्टडी इज इम्पोर्टेंट। खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए टमाटर चाहिए। तो अब चलो घुसते हैं अपने छोटे से बागान के अंदर, जिसमें ही टमाटर ही टमाटर लगे हैं। तो इतना सा एरिया है जिसमें सिर्फ टमाटर ही टमाटर हैं। सो दिस इज कटोरा। ओके, सो लेट्स तोड़ते हैं अभी ना। हम सिर्फ पक्के वाले ही तोड़ेंगे, कच्चे वाले नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि भाई मैं बहुत खाती हूँ उन्हें, समझ रहे हो। सबसे नेचुरल चीज़ जो कि मेरे घर में है वो यही है। और एक चीज़ और दिखाऊंगी, हम लोगों ने दाल भी उगा रखी है यहाँ पे। एक्चुअली दाल उगाई हमने नहीं थी, एक आंटी थी यहाँ पे रिसेंटली। तो उन्होंने क्या, कुछ टाइम पहले यहाँ पे बीज पटक दिए थे उसके दाल के। अब भाई हमारे यहाँ उग गए। मुझे लिटरली समझ नहीं आता कि कैसे हुए, बट हमारे यहाँ उग गए हैं भाई। अब हमें उनकी केयर करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई दालों को केयर चाहिए होती है। एक्चुअली मुझे नहीं पता मैंने कितने टमाटर फोड़ दिए। ओके ओके, सारे तो नहीं तोड़े। आई थिंक आज की सब्ज़ी के लिए इससे ज़्यादा टमाटर नहीं चाहिए होंगे मेरे को, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू मटर गोभी, और वो भी मेरे को बनानी नहीं आती। मैं अपनी मम्मा से पूछ के उसके बाद ही बनाऊंगी। तो आई थिंक बहुत है इतने। सो मैं दाल दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आ चुकी है। ये रही दाल। आई मीन बहुत है। और अभी भी जब मैंने मम्मी से पूछा था कि अभी इन्हें और कितना टाइम लगेगा, मम्मी ने बताया था कि आई थिंक अप्रैल तक आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब बनाते हैं सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोभी अच्छे से काट ली है, फिर उसके बाद मटर प्याज मिर्च सब कुछ करने के बाद अच्छे से आलू छीले, आलू काटे। अब साथ में फ्राई पैन, उसमें तेल, सब कुछ करने के बाद ओह हो कितनी मेहनत लगती है भाई खाना बनाने में, सच्ची। मैंने मम्मा को कई बार कॉल करा था कि बताओ कि कैसे बनाने हैं, क्या करना है। तब जाके मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। अब बहुत मेहनत लगी है इसमें। तो अब बनाते हैं रोटी। मैंने आटा ऑलरेडी उसी टाइम पे लगा लिया था जब मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो भाई मेरी रोटी ना पता नहीं बाकी टाइम पे कैसी बनती है, बट इस टाइम मेरी रोटी वाह क्या रोटी बनी है भाई। फाइनली रोटी सब्ज़ी बन चुकी है। आई मीन मेरे को इतनी सच्ची भूख लग रही है ना, क्या बताऊँ। मैं आपको अपना इकोनॉमिक्स का प्रोडक्ट दिखाती हूँ। कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है,
तो सबमिट भी करना है मेरे को। आई थिंक ये मुझे इसका भी फर्स्ट कवर बनाना है, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है, वरना नहीं बनाऊँगी तो मैम मेरे को मारेगी। तो ये मेरे गांव के ऊपर है, प्रोजेक्ट ऑन विलेज। सो इंट्रोडक्शन, लोकेशन, ऑक्यूपेशन की लाइफस्टाइल क्या थी, उनका कल्चर, स्पेशल फीचर, ट्रेडिशन। हमारे यहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं, तो ऑफकोर्स मैंने सब कुछ लिख डाला। और हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम थी भाई, तो हमारे यहाँ की मेन प्रॉब्लम थी हमारी ब्रिज, तो फिर वो भी मैंने डाल दिया। साथ में यहाँ पे कंक्लूजन भी दे दिया है, थैंक यू द एंड, सिंपल सादा, नो ज़्यादा चिक चिक ना कुछ ना। फ्रंट पेज मैं आपको कल दिखाती हूँ, क्योंकि कल मैं सबमिट करने जाऊँगी। बाकी मेरे को स्टडी करनी है अभी, तो 2 से ढाई घंटे में स्टडी करूँगी। आई थिंक इतना बहुत होगा, बट कह भी नहीं सकते भाई। म्यूज़िक के साथ कौन स्टडी करता है भाई? मैं स्टडी करती हूँ, म्यूज़िक के साथ करती हूँ, है ना। म्यूज़िक ना एक अच्छी तरीके से काम देता है, मतलब बहुत ज़्यादा आरामदायक, सुकून, समझ रहे हो, पर ज़्यादा हरदम 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 वाला नहीं, बिल्कुल प्यार से। ये होते हैं म्यूज़िक्स। ब्रेक। सो हार्ड यार। घर आ चुकी हूँ अब भाई, मतलब इतनी भीड़ थी ना बाहर, क्योंकि मेला लगा हुआ है, तो भीड़ तो ऑफकोर्स होनी ही है, तो क्या कर सकते। बट हाँ भाई, मैंने अपने गोलगप्पे पूरे खा कर आई हूँ मैं। तो मैं आपको अपने पेड़ों से मिला, जो मेरी मम्मा ने बड़े प्यार से पाले हैं। पहला अमरूद का, भाई मेरे को लिटरली याद है, जो हमने इसे लगाया था ना, इतना था ये, इतना था भाई, इतना। हाँ भाई, मतलब और फिर उसका फिर ये मेरी हाइट तक गया। मेरे को अच्छा लगा कि ये मेरी हाइट तक आया, कि ओ माय गॉड ये मेरी हाइट तक आ गया। बट उसके बाद जब इसने हाइट पकड़ ली, अगले साल तो मेरे हिसाब से इसमें अमरूद भी आना चालू हो जाए। एक ये रहा पीछे, एक जनाब जी ये रहे, लिटरली 2-2 लगा रखे हैं मेरी मम्मी ने, एक नहीं सिर्फ 2। हाँ भाई, तुलसी जी। और आई मीन अभी तो छोटी सी है, क्योंकि मेरी मम्मा ने इन्हें कट कर दिया था, वरना जो हमारी जो पहली वाली तुलसी थी, वो अकॉर्डिंगली इतनी थी, इतनी थी, जिसे मेरी मम्मी ने कट कर दिया है। क्योंकि आप देख ही सकते हो भाई, मतलब कितनी हो गई है। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये एक और है हमारे पास, छोटा सा नींबू का पेड़। वेल, घासों को इतना वो मत करो, क्योंकि यहाँ कोई रहता तो था ही नहीं, तो ऑफकोर्स बढ़नी तो इन लोगों को है ही। बाकी एक और गुलाब का, भाई इसमें गुलाब आते हैं, मुरझा जाते हैं, कह नहीं सकते। तो ओह, मैं ताला खोलना ही भूल गई अपने घर का। हाँ, तो मैं ये लेने गई थी, मुझे याद है कि ये ख़राब हो चुका था मम्मी के बजाने के लिए, तो लाइट भी आ चुकी है। मेरे घर में सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक लाइट नहीं थी। और पता मैंने अपना फ़ोन कैसे चार्ज कर, चार्ज पे मैंने कहाँ करा, 20% पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो, 20% पे मैं वीडियो बना रही हूँ। क्यों? बस बनानी है भाई। तो अभी मैं थकी हुई हूँ, पढ़ाई करनी है मेरे को, पढ़ाई करनी है, कल मेरा पेपर है। अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही भाई, उसमें मैं भी क्या करूँ। हाँ, ओके, तो ऐसा करती हूँ मैं, एक्चुअली 7 PM राइट नाउ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने ब्रेक भी ले लिया है। क्या करें, थकना तो बनता ही है, आई मीन थक ही जाता है यार इंसान। तो आई थिंक मुझे कुछ खाने को भी बना ही लेना चाहिए। वैसे सब्ज़ी तो रखी हुई है, तो चावल ही बनाती हूँ मैं, और बस बस।
भाई खाना भी हो चुका है और बहुत देर हो चुकी है मेरे को, मतलब 7:30 हो चुके हैं। अभी भी इकोनॉमिक्स हमको याद करना है क्योंकि हमको याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहेंगे, याद करेंगे। और सुबह में ही मेरे को जल्दी उठना है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, ट्रेन पकड़नी है, खाना बनाना है, तो बहुत ज़्यादा काम है। बाकी आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा रात हो चुकी है। आई मीन लिटरली हमारे आसपास भी मतलब कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो क्या डर का माहौल है। ओके सो गाइस, मैं पढ़ाई करती हूँ, साथ में एडिटिंग कर दूँगी इसकी और मैं पोस्ट भी कर दूँगी इसे। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ यहाँ पे स्टे ट्यून रहिएगा क्योंकि मैं नई हूँ चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।